हेलो दोस्तों। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी तरफ़ से आपको और आपको पूरी फैमिली को हैप्पी दिवाली। एंड अब ये हम जो चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में करेंगे। जैसे आपने बहुत से मैसेजेस देखे होंगे कि भाई ऑनलाइन बिजनेस मत ख़रीदारी करो ऑनलाइन से, और ये देश के ख़िलाफ़ है, देश से गद्दारी मत करो। ऐसे ऐसे मैसेजेस जो डाले जाते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करके, जैसे आपके व्हाट्सएप पे, अमेज़ॉन पर, मतलब कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी आप देखते हैं। तो इसमें ये है कि इसमें बुराई क्या है, मतलब कि अगर या तो एक जेलसी वाली बात, मतलब एक अमेज़ॉन का पर्सन, एक उसने आइडिया क्रिएट किया, फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, अमेज़ॉन बाहर की कंपनी है, मतलब उन्होंने आइडिया क्रिएट किया, उससे आपको भी फ़ायदा हो रहा है, अपने को भी हो रहा है। बिज़नेस यही तो होता है, धंधे में 2 पैसे तुझे बचे, 2 पैसे मुझे बचे। अब फ़ायदा ये हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे अगर आप अपने इलाके में कहीं भी आप रहते हो, सिटी में, बॉम्बे, दिल्ली या कहीं पर भी, और वहाँ की जो सबसे एक्सपेंसिव जगह है, सबसे एक्सपेंसिव जगह पर जो शॉप मिलती है, वो आपको शॉप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलती है। मतलब आप 2-3 करोड़ की जहाँ दुकान खरीदते हैं ना, उस टाइप की मार्केट जहाँ माल सेल होता है, सेम वैसे ही आपको प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे क्रिएट है, वो भी फ्री में, फोकट में एकदम। अब या तो पहले क्या करते थे दुकानदार, ये किस चीज़ से मतलब किलसे हुए हैं, कह सकते हैं कि भाई हम 2-2, 3-3 करोड़ की दुकानें खरीदते हैं हमारी, और फिर जो है कि भाई अम्मा बैठते हैं पूरे दिन, हमारा अब इतना करने के बाद भी इतना नहीं कमा पाते। ये ऑनलाइन पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, प्रिंटर और लैपटॉप लेते हैं, वाईफाई लेते हैं, ये कल के आए और सेलिंग करने लग जाते हैं भाई अपना जो सारा का सारा जो भी है। तो एक ये चीज़ इनके अंदर एक हीन भावना जो मतलब जो कह सकते हैं कि भाई अब इसमें ये है कि अब आप ही खुद सोचिए, अगर आपने कोई बिजनेस छोड़ दो, आप इनकी बात मान लो, अब जो भी सेलिंग कर रहे हैं वो इंडियन ही है यहाँ पर, जो जिनसे भी आप खरीदते हो। अब इनका आप देख लो जी कि भाई नहीं, आप पहले या तो फिर दुकान खरीदो, ठीक है, मतलब दुकान आप खरीदोगे, आपको बताइए दुकानों का आपके यहाँ क्या रेट होगा, वट एवर जो भी है। नहीं, फिर या तो रेंट पे लो 10-20 हज़ार रुपये, फिर बिजली का बिल भी भरो, फिर उस पर सामान डालो, फिर सुबह से शाम तक आप बैठे रहो, ठीक है। आप या तो ऐसे कर लो, और फिर आपकी दुकान में चले या ना चले, पता नहीं, ऐसी जगह लेते हो आप जहाँ चलनी है या नहीं चलनी, आप ये भी देखोगे सारा का सारा। फिर उसमें यह है कि भाई अब इसमें आपको मिल रही है कि मतलब सबसे एक्सपेंसिव मार्केट में, मतलब प्लेस मिल रहा है आपको बेचने के लिए। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर लाखों का सामान जाता है, बंदे बेचते हैं, 500-1000 पीसेस रोज़ सेल करते हैं, आपने देखा भी होगा, मतलब जिनका काम चल रहा है। और इसमें ये गृहिणियों के लिए, गृहिणी क्या है कि भाई वो उनको जॉब की बड़ी प्रॉब्लम होती है, या कोई नया स्टार्टअप होता है, भाई क्या करूँ, उनका झाड़ू पोछा वगैरह भी होता है, वो कहती है घर के काम से फुर्सत मिले तो कोई काम करो, तो बड़ा उसमें रहती है। तो उनके लिए भी ये बिज़नेस बहुत अच्छा है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, एक प्रिंटर, एक लैपटॉप हो, मतलब कि ये चीज़, वाईफाई लगाओ, भाई ऑर्डर आया, सारा घर का काम निपटाने के बाद पैक करेंगे और फिर सुबह टाइमिंग सेट करेंगे, उस टाइम उसको दे देंगे, वो सेल हो जाएगा। उनको बड़ी खुशी होती है, फिर उनका बिजनेस चल निकलता है, वो कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। तो ये एक ग्रेट आइडिया था। अब इस चीज़ से वो, अब उसमें टैक्स जो भैया, जो बंदा आप ले आओ, इंडियंस हो आप ले आओ कोई बिजनेस सेटअप, सब चलेगा, किसी वो नहीं। अब फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है, मतलब इंडिया के बंदे ने बनाया था, तो ये नहीं होता। अब उसमें सेकंड चीज़ पे आप आते हैं। सेकंड चीज़ पे अगर आप जाओगे मार्केट, हमारे दो के हिसाब से भी आपके 4 मतलब बंदे हो गए। पेट्रोल का खर्चा जो आपका लगेगा, वो आपकी बचत, समय की बचत, जो आपका खर्च होगा, जो समय। फिर हमारे देश में भीड़ भाड़ इतनी है, ट्रैफिक इतना है, तो ट्रैफिक जो है वो कम होगा इससे, और भीड़ भाड़ कम होगी। भीड़ भाड़ को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, कितनी फोर्स लगानी पड़ती है पुलिस वगैरह की। ये तो मतलब कि अब ये चीज़ देखो, प्रदूषण, जो आप गाड़ी चलाओगे उसमें से प्रदूषण निकलेगा, प्रदूषण की बचत, ग्लोबल वार्मिंग जिससे मतलब इफेक्ट, और दूसरी चीज़ तेल की बचत, उस तेल से बिजली भी बनाई जा सकती है। मतलब जब देश में तेल बचता है ना, तो वो बहुत, मतलब अब फॉरेन कंट्री ने ऐसी तरक्की नहीं करी। अमेरिका में ये ई-कॉमर्स बिजनेस नंबर 1 पे है, नंबर 1 सेलिंग पे है, तो उनका जो तेल वगैरह बचता है, मतलब भीड़ भाड़ बचती है सिक्योरिटी के लिए। अब चीन दूसरे नंबर पर है, तो आगे चल के अब यही चलने वाला है। अब ये पुराना सिस्टम वो ख़त्म हो गया, नई दुनिया। अब इसमें ये है कि अब अगर आप कोई चीज़ लेते हो, ख़रीदते हो, तो उसमें पसंद नहीं आया, 7 दिन तक आपका वैलिड है, आप उसे दबा के यूज़ करो, उसके बाद आप दे दो। अब वहाँ लिखा होता है दुकान पे, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अब आप देख लो, अब उससे लड़ते झगड़ते रहोगे, भाई बिका हुआ माल वापस क्यों नहीं, जो माइनस पॉइंट है। फिर या तो
बिका हुआ माल अगर वापस भी होगा तो भाई वापस तो होता ही नहीं, वैसे बिका पैसे वापस आपको नहीं मिलेंगे, बदल के ले लो, कई जगह तो बदला भी नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप खुद देखिए, मेरे वीडियो को देख कर अपना मतलब करिए। अब देशभक्ति भी है, होती है, हम भी देशभक्त हैं यार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जो इसमें देशभक्ति भी छुपी है मेरी वीडियो में। जब आप देश का तेल बचाओगे, ग्लोबल वार्मिंग से आप रक्षा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से आप रक्षा करोगे, जो प्रॉब्लम है देश में, ट्रैफिक नहीं होगा, पुल नहीं बनाने पड़ेंगे, फिर मतलब ज़्यादातर बंदे शॉपिंग के लिए जो जाते हैं, सड़कें नहीं बनानी पड़ेंगी, मतलब जैसे जो भी आप समझ लो, ट्रैफिक कम होगा, सिक्योरिटी पे खर्च नहीं होगा। अब इसमें देशभक्ति छुपी है। अब आप बताओ देशभक्ति किस में छुपी है? तो अब आप खुद डिसाइड करना। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैंने आपके सामने रखा। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली आपको और आपको पूरी फैमिली को। धन्यवाद।